everyone, how are you? Let us continue our chapter number 5 of class 7. In this lecture, we are going to discuss some remaining questions of exercise 5.2. In our previous video, we have completed question number 1 and 2. So let's begin with the question number 3. Question number 3 we have, in the adjoint figure, हमें ये figure given है P parallel Q, P लाइन पैरेलल दे रखी है Q के, फाइंड द अननोन एंगल्स. हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है, ये फाइंड करने हैं. एंगल E, एंगल F एंड ABCD, ये अननोन एंगल्स हमने फाइंड करने हैं. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? P पैरेलल दे रखी है Q के, लाइन P पैरेलल है Q, ये साइन होता है पैरेलल का. P लाइन Q लाइन्स के पैरेलल हमें गिवन है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पैरेलल लाइंस की सभी प्रॉपर्टी याद है अच्छे से. यस, तो देखिए F एंगल फाइंड करते हैं. सबसे पहले F हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे जो 125 एंड F 125 और F एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एंगल 125 प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. तो इससे हम F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. रीजन हमने हर एक का राइट करना है. ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. नाउ F की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 120 को इस साइड ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से इसको माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 55 डिग्री. तो F की वैल्यू क्या आ गई? 55. F इज इक्वल टू 55. नाउ F की वैल्यू आ गई. अब देखते हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं. तो F की वैल्यू पता है, तो E की वैल्यू भी इसके इक्वल हो जाएगी. एंगल F इज इक्वल टू एंगल E. क्या राइट करेंगे रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका रीजन क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ F की वैल्यू 55 थी, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55. एंगल E भी हमारा 55 डिग्री. अब F की वैल्यू आ गई एंड E की वैल्यू आ गई. अब हमें फाइंड करनी है ABCD की वैल्यू. ABCD की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो P एंड Q लाइन्स पैरेलल हैं. ये एंगल 125 गिवन है, इस लाइन के ऊपर है, D भी इस लाइन के ऊपर है, तो दोनों एंगल सेम पोजीशन पे हैं. जो एंगल सेम पोजीशन पे हो वो कौन से एंगल होते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल. लाइंस पैरेलल हैं, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125. एंगल D इज इक्वल टू 125. इसका क्या रीजन है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल. कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ D की वैल्यू आ गई. अब देखो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. D और B क्या बना रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. देन एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. क्या वैल्यू हो जाएगी? 125. रीजन क्या होगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल. B की वैल्यू भी आ गई. अब देखो A प्लस B क्या बना रहे हैं, या D प्लस A क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. तो हमें एक की वैल्यू पता है, सेकंड की निकाल सकते हैं. एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका भी रीजन लीनियर पेयर. हमने हर एक का रीजन जरूर राइट करना है. A की वैल्यू फाइंड करनी है. D की वैल्यू क्या आई है? 125. तो एंगल A प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 125. 180 माइनस 125 55 डिग्री. तो A की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 55 डिग्री.
अब देखो ए और सी क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन क्या राइट करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इस तरीके से हमने सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। एंगल एफ की वैल्यू क्या आई है, सबसे पहले एंगल एफ की वैल्यू आई है 55 डिग्री, एंगल ई की वैल्यू आई है 55 डिग्री, उसके बाद एंगल डी की वैल्यू आई है 125 डिग्री। नाउ बी की वैल्यू क्या आई है 125 एंड ए की वैल्यू 55 और सी की वैल्यू भी 55। तो इस तरीके से हम अननोन एंगल्स फाइंड करेंगे, इस तरीके से हम। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें 2 पार्ट्स गिवन है, हर एक फिगर से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, फर्स्ट पार्ट का फिगर एल और एम हमें पैरेलल गिवन है, एल लाइन हमें पैरेलल गिवन है एम की, एल पैरेलल है एम के, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये 2 लाइन पैरेलल हैं, अगर मेरे पास ये एंगल आ जाए, ये वाला एंगल आ जाए, ये एंगल आ जाए, तो हम इससे और इससे लीनियर पेयर बना के एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस, तो ये एंगल हमारे पास कैसे आएगा, एल और एम पैरेलल है, लेट इस एंगल को 1 सपोज कर लेते हैं, ये एंगल है 1, इसको हमने सपोज किया है, ये एंगल 1 है और एल और एम हमें पैरेलल गिवन है। ये देखिए 110 और 1 एंगल सेम पोजीशन पे है। सेम पोजीशन पे एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होंगे, जब ये लाइंस पैरेलल होंगी। हमें ये लाइन पैरेलल गिवन है, इट मीन्स एंगल 1 और 110 इक्वल होंगे। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। रीजन क्या राइट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपने फुल स्पेलिंग राइट करनी है। यस, तो 1 एंगल आ गया हमारा 110। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है पूरा। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एक्स क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या रीजन होगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। यस, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 की वैल्यू थी 110, माइनस कर देंगे 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। सो दिस वाज पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट वी हैव L और M लाइन्स पैरेलल गिवन है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये भी लाइन ट्रांसवर्सल होगी, लेकिन ये लाइन हमें कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। हम x की वैल्यू सिर्फ इससे भी फाइंड कर सकते हैं। L पैरेलल है M, L और M पैरेलल है, हमेशा हमने लाइंस ऐसे पैरेलल पढ़ी हैं, L और M ऐसे लाइन पैरेलल पढ़ी है, ये ट्रांसवर्सल। लेकिन इसमें ऐसे लाइन पैरेलल है वर्टिकली एंड ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये देखो इस लाइन के ऊपर 100 डिग्री बन रहा है एंड इस लाइन के ऊपर अपर साइड मतलब सेम पोजीशन पे है, ये भी L के लेफ्ट में है, ये भी M के लेफ्ट में है, मतलब 100 और X सेम पोजीशन पे है। तो सेम पोजीशन पे जो एंगल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देन सिंपली L पैरेलल M गिवन है एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन क्या राइट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इन द ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, इस फिगर में द आर्म ऑफ एंगल्स आर पैरेलल, मतलब जो इसकी आर्म है ए बी पैरेलल है DG के एंड जो ये लाइन है पैरेलल है इस लाइन के, यहाँ पे C पॉइंट है, BC लाइन पैरेलल है EF के, ये हमें पैरेलल गिवन है। एंड एंगल ABC
ये वाला एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल DGC, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड DEF ये एंगल फाइंड करना है। ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ये लाइन पैरेलल है इसके एंड BC लाइन पैरेलल है इसके। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए AB लाइन और DG लाइन पैरेलल है एंड BC लाइन ट्रांसवर्सल होगी। अगर AD और DG पैरेलल हैं तो BC क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए जो ये BC लाइन है इसके ऊपर ये 70 डिग्री है एंड ये भी इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के राइट साइड पे है, ये एंगल भी इस लाइन के राइट साइड पे है। मतलब 70 और ये दोनों एंगल क्या हुए, सेम पोजीशन पे। एंगल ABC हमें कितना गिवन है, ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री हमें गिवन है एंड जो DGC है, DGC इसके सेम पोजीशन पे है, तो ABC के इक्वल क्या होगा एंगल DGC। रीजन क्या होगा इसका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीजन होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इट मीन्स ये एंगल क्या आ गया 70 डिग्री, एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नाउ ये एंगल आ गया, अब हमें इस एंगल को फाइंड करना है। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये टू लाइंस पैरेलल है, ये एंगल्स और ये एंगल दोनों सेम पोजीशन पे है, तो इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 70 डिग्री। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देन एंगल DGC इक्वल टू एंगल DEF, DEF रीजन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम रीजन। तो DEF की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 70 डिग्री। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर्स, हमें कुछ फिगर्स गिवन है। डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू L, M हमें डिसाइड करना है जो लाइन L है वो M के पैरेलल है या नहीं है। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, जब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं आपस में, तो जो बीच में इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इसमें इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हमें ये चेक करना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो हम इनका सम करके देखेंगे 126 एंड 44, इन दोनों का हम सम करके देखेंगे। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है इट मीन्स लाइन क्या है, पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इन दोनों का सम करके देखेंगे 126 प्लस 140, 126 प्लस 44। अगर दोनों का सम 180 आता है इट मीन्स ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो 126 प्लस 44 170, यहाँ पे है 180, मतलब इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम 170 है, ये 180 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये लाइन्स पैरेलल नहीं है। तो हम राइट करेंगे L इज नॉट पैरेलल टू M, M के पैरेलल नहीं है। सो दिस वाज पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट, ये फिगर गिवन है, हमें बताना है L और M पैरेलल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे ये एंगल गिवन है 75 और ये भी एंगल 75 गिवन है। अब देखते हैं 75 और इससे कुछ रिलेशन तो नहीं बन रहा, नो। तो हम अगर हमारे पास ये एंगल होता, ये एंगल होता, ये और ये क्या बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम ये एंगल फाइंड करेंगे फर्स्टली। अगर ये एंगल फाइंड किया, ये एंगल क्या बन रहा है, ये टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड ये और ये एंगल क्या है, इसको सपोज करते हैं 1। तो ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखते हैं 1 की वैल्यू 75 आ गई, 1 और ये एंगल 75 है। अगर इन दोनों का सम 180 है तो लाइन पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो इनका सम करके देखते हैं 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। क्या 180 आता है, इन दोनों का सम आया 150,
ये इसके इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये लाइंस भी पैरेलल नहीं है। तो राइट करेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल लाइन एम के पैरेलल नहीं है। सो दिस वाज पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ये फिगर है एल और एम हमें शो करना है पैरेलल है या नहीं है। तो हम कैसे शो करेंगे, देखेंगे कि ये एंगल हमें ये एंगल हमें 57 गिवन है, ये एंगल 123। तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो हम इस एंगल को फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल। अगर इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, तो लाइंस पैरेलल होगी। तो फर्स्टली हम ये एंगल फाइंड करेंगे। ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये लाइन एंड ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेट्स सपोज करते हैं इस एंगल को 1, एंगल 1 क्या आ गया, 57 डिग्री। अब देखेंगे 57 एंड इसका सम 180 आता है। ऐड करके देखते हैं, 57 प्लस 123 इज इक्वल टू क्या आता है, 180। अब ये 180 आया इन दोनों का सम, इट मीन्स ये लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो हम राइट करेंगे एल इज पैरेलल टू एम। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव, हमें एल और एम पैरेलल शो करनी है। तो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों इंटीरियर एंगल बन रहे हैं सेम साइड पे, ये एंगल आ जाए तो हम क्या फाइंड कर बता सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो ये एंगल कैसे आएगा, ये देखो, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। सपोज करते हैं इसको 1, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब 1 प्लस 98, अगर 180 आता है इन दोनों का सम, इट मीन्स लाइन्स पैरेलल हैं। एंगल 72 प्लस 98, इनको ऐड करेंगे, सम आएगा 170। 170 नॉट इक्वल टू 180, इट मीन्स ये लाइन्स क्या है, पैरेलल नहीं है। तो राइट करेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल जो है लाइन एम के पैरेलल नहीं है। So this was the last question of this exercise and also the last exercise of this chapter. With this we complete our chapter. So we will meet in next video. Till then, bye bye and take care. Keep learning.